Hi everyone, my name is Ayush Mudgal and I'm a clinical psychologist sitting with Mr. Deepak Bora, who is the head of the Department of Clinical Psychology at Alpha Healing Center. आज हम लोग गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और we'll try to provide you a clinical lens for that so that आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. So that brings to our next question, which is why does my heart race and chest feel heavy when I get anxious? वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि अब यहाँ पर पे लोगों को घबराहट होने लगती है कि हमें कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं. बात क्या है कि कभी आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं या कभी आप अपनी कार यूज़ करते हैं, तो हर किसी में अपने अपने मोड्स होते हैं. जैसे फ़ोन का मोड है बैटरी सेविंग मोड या गेमिंग मोड. अगर बैटरी सेविंग होगी तो सब कुछ शट डाउन कर देगा, और अगर गेमिंग मोड होगा तो गेमिंग के अलावा सब कुछ शट डाउन कर देगा. राइट. सिमिलरली आपकी बॉडी के भी मोड होते हैं, जिसमें एंजाइटी के ड्यूरेशन पे जो मोड एक्टिवेट होता है उसे कहते हैं सर्वाइवल मोड. सर्वाइवल मोड में क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में चले जाती है. जैसे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, आपका शुगर लेवल हाई होगा हाई एनर्जी के लिए, आपकी सारा ब्लड फ्लो आपकी मसल्स की तरफ जाने लगेगा स्किन और गट से हट करके, आपका जो मुंह है वो सूखने लगेगा, आपका डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, पैल्पिटेशंस होंगे, हाइपर वेंटिलेशन होगा. ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक आदमी को एंसेस्ट्रल लेवल से सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी. यानी अगर आपके पीछे, अगर आप ये समझो कि एक 5 फीट की दीवार है, आप उसे नॉर्मली कभी कभी चढ़ने की कोशिश करते हो, आप नहीं चढ़ पाते हो, लेकिन अचानक से एक दिन आपके पीछे कुत्ता भागे, आप वो कि आप 6 फीट की भी दीवार कूद जाओगे. अचानक से आपके हाथों की इंटेंसिटी और पावर बहुत ह्यूजली बढ़ जाती है, जो कभी ऐसी नहीं थी. क्योंकि जैसे ही एंजाइटी होती है, ऑब्वियसली इट्स अ फियर सिचुएशन कि आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, तो बॉडी कंप्लीटली सर्वाइवल फाइट फ्लाइट मोड में चले जाएगी. तो उसमें क्या होगा कि आपकी बाइसेप्स, आपके हैंड्स, आपके ग्रिप, ये सब में आपका ब्लड फ्लो इतना हैवी हो जाएगा कि वो आपको सारी सिचुएशंस में हेल्प, आपको सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा. आपकी प्यूपिल यानी जो आंख, जो देखने का आपका विजन है, वो डायलेट हो जाता है. यानी जितनी इंफॉर्मेशन चारों तरफ है वो आपके साथ एक एक बार में आपको ग्रास्प होनी शुरू होती है, ताकि आपको एग्जिट्स मिलने शुरू हो जाए. आपका विजन बहुत टनल और ब्लरी हो जाएगा कि आपको सिर्फ सॉल्यूशन फोकस चीजें दिखाई देने लगेगी. इसीलिए एंजाइटी अगर सही टाइम पे हो तो आपको बहुत बुरी सिचुएशन से भी संभाल सकती है. सिमिलरली जिस समय पर पे एंजाइटी शूट अप होती है, उस सर्वाइवल मोड में आपकी चेस्ट हैवी होने लगेगी, क्योंकि अपर चेस्ट ब्रीदिंग चालू हो जाएगी. आप डायफ्राम ब्रीदिंग नहीं कर पाते. Okay. शैलो एंड अपर चेस्ट ब्रीदिंग मेक्स योर चेस्ट हैवी. सो अगर कंक्लूड करें इसको, तो एंजाइटी पुट्स यू इनटू सर्वाइवल मोड. इट मे मेक यू फील uncomfortable, but it is not dangerous. Rather, it is helpful for your survival instincts, which activates your instincts, which activate your senses much more than your normal condition. So diaphragmatic breathing, yes, we do it when we are like calm and when we are making ourselves calm. And in this panic situation, it won't be happening. So it makes sense to me also कि आप upper chest से breathing करते हो बहुत ज़्यादा and आपका heart भी बहुत तेज तेज pump कर रहा होता है. That's why it gets heavy and you feel chest heavy also. That brings to our next question. So one Google search question is, what are the high functioning anxiety signs? Okay. So जब आप ऐसी एंग्शियस पर्सनालिटी हो, तो आपके बहुत कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल भी हो, आप प्रोडक्टिव भी हो, आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपना काम अच्छे से कर लेते हो, परफेक्शनिस्ट भी हो, बट इट इज ऑल ड्रिवन बाय फियर, एंजाइटी, नॉट पीस. यू आर नॉट रिलैक्स्ड, ऑलवेज ड्रिवन बाय फियर, always driven by people pleasing, always not being able to slow down yourself. आप हमेशा ऑन अ रन, ऑन द एज रहोगे, और ये कई बार आपको चीज़ों या तो प्रोक्रेस्टिनेट करवा देगी, या अगर काम करवा भी दिया तो बाय द डेडलाइंस, लास्ट डेडलाइंस, एंड यू विल नेवर बी हैप्पी विद द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, बिकॉज टू मच हाई एंजाइटी puts you into a non-functioning mode.
Basically, what we are saying over here is कि a person might look calm, composed, है ना, लेकिन उसके खुद के दिमाग में बहुत सारे thoughts बार बार Always overthinking. Thousands of thoughts. always, like whether I'm doing it right, whether I'm doing it wrong, will that be completed, will that not be completed, परफेक्शन पे लग रहे हैं कि कोई चीज़ कहीं खराब हो गया तो सब कुछ गलत ना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर वो पार्ट आता है। साथ में हाई फंक्शनिंग एंग्जायटी के साइंस आप ये भी देख सकते हो कि आप कॉन्स्टेंटली ऑन द एज, राइट? आप मतलब आप आराम से बैठ भी रहे हो, मतलब आप लोगों को तो लग रहा है कि हाँ, आपने काम कर लिया, आप सुबह अपने इतने टाइम ऑफिस गए, आपने अपने टास्क कंप्लीट कर लिया, आप जिम भी हो आए। हालाँकि इट इज़ नॉट गोइंग इनटू द सेल्फ केयर और सूदिंग वे, it is going into exhausting way. So They are it's driven by that fear and yes, it is driven by fear ki what if I miss anything, anything, make something wrong, make do a something mistake. wrong. Yeah, do a mistake. So yeah, it's a very thin line that we Yes. do. Like people have been telling us a lot of things to do, and sometimes we think that these are the only things we have to follow, right? And that is also making people apprehensive that they are missing out a lot of things, and they become anxiety driven. You can say that. So these were quite like common question that people are asking, and I'm like happy to see that people are searching for questions related to mental health, and we'll be looking forward for answering more questions. You can also drop us a mail if you have any doubts, and we'll reach out to you.